खनन माफियाओं का खूनी खेल, अपराधियों को नहीं होती है जेल, जेल हो भी गई तो मिल जाती है उन्हें बेल। खनन के खेल में हो रहे खून, धंधे पर हाथ रखा तो जान लेने से भी परहेज नहीं। चुनौती बन गए हैं खनन माफिया। मामला केवल रेत खनन तक ही सीमित नहीं है, पत्थर और कोयले के खनन में भी इसी तरह की दबंगई देखी जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि राज्यों से लगातार खनन माफिया के हाथों सरकारी कर्मचारियों के कत्ल की घटनाएं जब तब सुनने को मिल ही जाती है। प्रशासन पर मानसिक दबाव डालने के साथ भय पैदा करते हैं ये खनन माफिया। आखिर कब तक खनन के खूनी खेल में होते रहेंगे कत्लेआम? नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। विगत दिनों आपने बिहार में खनन के खूनी खेल की खबर पढ़ी, देखी और सुनी भी होगी, जिसमें ट्रैक्टर से कुचलकर एक दरोगा की हत्या कर दी जाती है और उसका एक साथी सिपाही घायल हो जाता है। आखिर क्यों बुलंद होते हैं खनन माफियाओं के हौसले? क्यों ले लेते हैं किसी की जान? बता दें कि अवैध खनन पर रोक लगाना पूरे देश में एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हालांकि कभी कभी प्रशासन सख्त नज़र जरूर आता है, मगर खनन माफियाओं की दबंगई के आगे वह बेबस हो जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के शहडोल में अवैध खनन रोकने गए एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डालना है। वहां के जिलाधिकारी के मुताबिक यदि बताया जाए तो जिलाधिकारी कहते हैं कि उस इलाके में रेत के अवैध खनन की लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिसके मद्देनजर खनन माफिया पर नकेल कसने का अभियान चलाया गया। अवैध खनन मध्य प्रदेश की कोई नई समस्या तो नहीं है, इससे पहले भी इसे रोकने की कोशिश कई बार की जा चुकी और कोशिश करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आखिर जिम्मेवार कौन? पिछले साल मध्य प्रदेश में ही अवैध रेत खनन करने वाले पर दबिश डालने गए वन विभाग के कर्मचारियों को माफिया के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया था। करीब 11 साल पहले भी एक पुलिस अधिकारी को इसी तरह मार डाला गया था। तब खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकल्प दोहराया गया था। लेकिन कब तक होता रहेगा यह खूनी खेल और अपराधियों को क्यों नहीं होती है जेल? अगर बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को मार डालने की कई घटनाएं पूर्व में भी देखी जा चुकी हैं और वर्तमान में भी हो रही हैं। इस तरह खनन माफिया प्रशासन पर मानसिक दबाव और भय पैदा करने का लगातार प्रयास करते हैं और उसके आगे धंधे पर रोक लगाने की कोशिश की गई तो वह खून खराबे से भी परहेज नहीं करते हैं। मामला केवल रेत खनन तक ही सीमित नहीं है, पत्थर और कोयले के खनन में भी इसी तरह की दबंगई देखी जाती है इन खनन माफियाओं के द्वारा। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों से भी इस तरह खनन माफिया के हाथों सरकारी कर्मचारियों के कत्ल की लगातार घटनाएं जब तब आपको सुनने को मिलती हैं। कायदे से रेत, पत्थर, कोयले आदि के खनन का ठेका सरकारें नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करते हुए ठेकेदारों को देती है। उसमें रेत, पत्थर, कोयला इत्यादि निकालने की सीमा भी तय की जाती है, मगर ठेकेदार तो खुद अधिक कमाई के लोभ में तय सीमा से अधिक खनन कराते नजर आ ही जाते हैं। उनके समानांतर अवैध रूप से खुदाई करने वाले कई गिरोह भी सक्रिय हो जाते हैं। यह बात कोई छिपी बात नहीं है कि ये प्रायः ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख और साठ घाट से अपना धंधा चलाते हुए नजर आते हैं। शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा, ऐसा कोई भी राज्य हो जहां राजनीतिक संरक्षण में अवैध खनन न चलता हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसीलिए अगर कभी कभी किसी वजह से खनन माफिया पर नकेल कसने की कोशिश की जाती है तो वे खून खराबे पर उतर आते हैं। आखिर कैसे लगेगा खनन माफियाओं के इस खूनी खेल पर रोक? लगातार बार बार यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। कैसे रुकेगा अवैध खनन और अवैध खनन के माफियाओं पे कैसे लगेगा लगाम? यह भी देखने वाली बात होगी।
सरकार जिम्मेवार, प्रशासन जिम्मेवार, या खुद वो खनन माफिया जो रोजमर्रा के जीवन व्यतीत करने वाले मजदूरों को झांसा देकर प्रशासन की मिली भगत से अपना सारा चीज चला रहे हैं और इसमें होता रहा है खूनी खेल। आखिर कौन जिम्मेवार? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। साथ ही यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे हो और हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। यदि आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट और इसी प्रकार की भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।